ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से वे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने में जुटे हुए हैं। इनके बावजूद इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। लिहाजा ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन दानापुर मंडल की मंडलीय परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 10 जनवरी से 24 जनवरी को मंडल के सभी सहायक अभियंता के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसी आलोक में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन पटना शाखा द्वारा आज 25 सूत्री मांगों को लेकर शाखा अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह और शाखा सचिव विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता लाइन और सहायक अभियंता कार्य के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि अगर जो भी इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए सुने और क्या कहा इन्होंने। डिमांड हम लोगों का काफ़ी पुराना है। रेल आवास की स्थिति काफ़ी जर्जर है, उसकी मरम्मत सही से नहीं की जा रही है, मनमाना उसमें किया जा रहा है। दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, उसको बदला नहीं जा रहा है। शौचालय की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसमें टाइल्स बदलने की ज़रूरत है। तो इस संबंध में पहले भी कई बार वार्ता और मीटिंग हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। अंत में लाचार होकर हम लोगों ने ये प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया था और इसके पहले हम लोगों ने इनको प्रायर नोटिस दिया था कि इसके पहले हमारा ये डिमांड है, इसको पूरा कर लेते हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग का मांग नहीं माना गया है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग आगे और भी अपने आंदोलन को इससे तेज करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते रहेंगे। इंडियन लाइन यूनिवर्स के यहाँ का कि इनके यहाँ साल भर से पहले तो फंड की बात है तो कहते हैं फंड नहीं है। चलिए वो काम नहीं हुआ तो मान लें कि फंड नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी का साल भर पहले एरियर लगाया गया उसका साल भर लग जा रहा है उसका इंक्रीमेंट का बनाने के लिए, एरियर बनाने में। माने कि इंक्रीमेंट लग जाता है, साल भर दौड़ेगा तब एरियर बनेगा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर जो कहीं ट्रैकमैन कहीं काम कर रहा है अपने कार्यस्थल पर, तो उसको तुरंत अगर गलती डेट से पहुँचता एब्सेंट होता है, उसकी हाजिरी काटी जाती है। लेकिन जिसके कारण से उसका एरियर साल भर 2 साल से नहीं मिल रहा है, उसको कुछ नहीं होता है। ये किसकी लापरवाही है? वो दिन रात अपना कम पढ़ा लिखा आदमी ट्रैक पर काम कर रहा है, वो ऑफिस दौड़ेगा कि काम कराएगा। और आवास की इतनी जर्जर अवस्था है, यहाँ पर ठेकेदार के आदमी सारे क्वार्टर में रह रहे हैं। जब कह रहे हैं कि वो रहने लायक नहीं है तो उसको तोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, बिजली पानी काट दीजिए। लेकिन वैसे आवास में पटना में है, यहाँ पर राजेंद्र नगर में, सब जगह पर आदमी रह रहे हैं उसमें, और वहाँ पर गलत कार्य केवल होता है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बहुत सारे मुद्दाएं हैं, हम लोग आज इनको देने का काम करेंगे। ये प्रदर्शन आज हम लोग बहुत लाचार के किए हैं, नहीं चाहते हैं कि हंगामा हो, लेकिन सहायक अभियंता लाइन और सहायक अभियंता काज का इतना अधिक काम चल रहा है। यहाँ आप रेलवे क्वार्टर में झाँक के देखिएगा, सब क्वार्टर डैमेज है। कहीं खिड़की नहीं है, केवाड़ी कहीं का टूटा हुआ है, प्लास्टर जो है, नीचे का जो फर्श वो टूटा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं इनका जो प्रमोशन होता है उसका एमएससी भी कहते हैं। डाउन कर दो। 3-4 साल से एमएससी का इन लोग का लाभ नहीं मिला है। ये भुगतान जो होता है 5-6 हज़ार, किसी का 20,000, किसी का 25,000, ये 3-3 साल से पेंडिंग है। 3-3 साल से पेंडिंग है। बार बार कहने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारी आके बोलता है यूनियन को, क्या वो करते क्या है? फिर यूनियन साल के बाद भी हुआ है दिन, जो कहा कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लाचार हो करके आज हम लोग 1 हफ्ता पहले इनको नोटिस दिए हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो हमारा फंड अभी कम है, जबकि डीएम से बोलते हैं फंड पूरा है। तो फंड ये लोग फंड करते क्या है, कहाँ जाता है, ये तो यही जाने। जो भी मामला उठता है वो सारे का रिस्पॉन्स दिया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ का मेंटेनेंस हो या कोई भी काम हो, एक अनवरत काम होता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा फिर दूसरा प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि पहले वाला का किया, फिर नया आया, फिर उसको किया जाता है। और मेनली यदि क्वार्टर की बात आई तो यहाँ पर से 2 तरह का रेलवे में फंड है, एक कैपिटल फंड है, एक रेवेन्यू फंड है। तो कैपिटल फंड के तहत नया क्वार्टर बनाया जाता है और रेवेन्यू के तहत क्वार्टर का मेंटेनेंस हुआ। तो अभी रेवेन्यू के तहत मेनली क्वार्टर का जोन वर्क का पैसा आ रहा है, उसके साथ स्टेशन भी अटैच किया हुआ है, तो क्वार्टर का भी मेंटेनेंस हो रहा है और स्टेशन का भी हो रहा है। तो फंड के अनुसार जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, होता रहता है।
और नया कुछ ना कुछ पुराने क्वार्टर हैं तो प्रॉब्लम तो जनरेट होगा ही, उसका साथ साथ सोल्यूशन भी निकाला जाता है। था इनका डिमांड को हम लोग सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे और पहले से भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ तक आवास का जो है जीर्णोद्धार करने का प्रयास में है हम लोग। सर बहुत दिनों से पेंडिंग है, जैसे क्वार्टर है। पेंडिंग नहीं है, मतलब प्रयास, ये तो अनवरत काम है, रखरखाव का काम अनवरत है, नया बनाने का काम होता है प्रयास। इसका अगले साल टेंडर भी आया था पूरी का। टेंडर नहीं, ये तो मेंटेनेंस का ही आया था। मेंटेनेंस का काम का थोड़ा थोड़ा पैसा जो आता है उसको हम लोग करते हैं और हम लोग नया प्रपोजल भी डाल रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में उसका रखरखाव। अधिकतर आपको ठेकेदार के इसमें होता है, ठेकेदार कभी वही रेलवे वही नियम ही है कि मैंने बाहरी सोर्स से करा, डिपार्टमेंटल काम कराने का, सिर्फ मैंने पानी उनी का जो है ठीक कराने का है। जनरली काम जो है ना, यहाँ तक खबर देने पर कोई उसका रिस्पांस नहीं होता है। एकदम IW कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन हो, जो उसके पास संसाधन है उस हिसाब से वो करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।